उस रजीम ने जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो लेकर आया, और वो एस्पेक्ट क्या था? देखिए, वो एस्पेक्ट ये था कि जो बशर अल असद साहब की रजीम थी वो कोलैप्स हो गई, वो फारिग हो गई, उनको जो सपोर्ट मिल रही थी इसराइल से वो भी नहीं मिलना शुरू हुई, क्योंकि जो रशिया ऑलरेडी अपनी जंग में यूक्रेन के साथ बिजी है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से रशिया जो है वो बशर अल असद साहब को सपोर्ट नहीं कर पाया, और जिससे वजह से बशर अल असद साहब की हुकूमत फारिग हो गई और उनको जाना पड़ा, उनको भागना पड़ा दमिश्क से, और वो भाग के रशिया में उन्होंने किसी मकाम पर जो है वो अपनी पोजीशन ली, और वो वहां पे उस टाइम से अब तक वो रशिया में है। उसके बाद ये हुआ कि अहमद उल शरा जो कि प्रो सऊदी ग्रुप था, प्रो टर्की ग्रुप था और प्रो वेस्टर्न यानी प्रो अमेरिकन ग्रुप था, उस ग्रुप को स्टैब्लिश किया इन तीनों बड़ी ताकतों ने, अमेरिका ने, टर्किया ने और मोर इंपॉर्टेंटली सऊदी अरेबिया ने, ताकि सीरिया के अंदर ईरान का और रशिया का इन्फ्लुएंस कम हो, अमेरिका का, सऊदी अरेबिया का और टर्किया का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा हो। इस वजह से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बात ये हुई है उसके बाद के सिंस देन हमने ये चीज देखी कि जो अहमद उल शरा साहब हैं जो सीरिया में आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2-3 महीने पहले जो है वो रियाद में मोहम्मद बिन सलमान के सामने जब उनसे मुलाकात की अहमद उल शरा साहब से, सीरिया के इंटरम प्रेसिडेंट से, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सारी सैंक्शंस जो थी वो सीरिया से हटा दी। अब सैंक्शंस जब सीरिया से हटी तो सीरिया बासानी अब दुनिया के साथ ट्रेड कर सकता है, दुनिया के साथ मामलात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। बट ऑन द अदर हैंड एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि इसराइल जो है उसको एक डर लगा कि कल को ये ना हो कि सीरिया में एक नई तरह की हुकूमत आ जाए जो कि बहुत एंटी इसराइल हो। अब ये जो अहमद उल शरा साहब की गवर्नमेंट है, ओवरऑल जो हमारे पास इस टाइम इंडिकेशन है, ये एंटी इसराइल नहीं है, ये एक तरह से प्रो इसराइल है और इसराइल के साथ मामलात को बेहतर करना चाहती है। लेकिन स्टिल इसराइल के अंदर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी समझते हैं कि जो सीरिया के अंदर इस टाइम करंट गवर्नमेंट है ये स्टिल एंटी इसराइल सेंटीमेंट रखती है, और कल को कहीं ये फारिग ना कर दे या कल को कहीं अटैक ना कर दे इसराइल पे किसी तरह का। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इसराइल पिछले 4-5 महीने से तो अपनी फौजें गोलान हाइट्स जो उसने 1967 की वॉर में कैप्चर की थी सीरिया से, एक तो वहां पे ऑलरेडी वो फौजें बैठी हुई हैं इसराइल की, और थोड़ी सी फौजों को गोलान हाइट्स से आगे करना शुरू कर दिया इसराइल ने, ताकि आने वाले टाइम पे अगर इसराइल जो है उसको ये फील हो कि कोई कुछ ग्रुप्स, कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स लाइक हिजबुल्लाह समथिंग लाइक दैट जो अटैक कर सकते हैं इसराइल पे, वो उनको ऑलरेडी उसी बफर जोन में रोक लें और इसराइल को एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एडवांटेज हो जाए। अब आने वाले टाइम पे जो है वो चीजें ये हैं कि चीजें आने वाले टाइम पे नेक्स्ट लेवल पर आपको नजर आएंगी, और आने वाले टाइम पे चीजें आपको और कॉम्प्लिकेटेड नजर आएंगी। अब कल हुआ जो कल हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है इसराइल ने अपने 4 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। उन 4 हेलीकॉप्टर में तकरीबन 50-60 के लगभग जो है वो फौजी बैठे हुए थे इसराइल के, आईडीएफ के, और कुछ ड्रोन्स भी साथ साथ उड़ रहे थे हेलीकॉप्टर्स के। अब ये ऑपरेशन क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन ये हुआ है कि 4 हेलीकॉप्टर उड़े हैं इसराइल से, वो उड़ के जो है वो दमिश्क में गए हैं, इसराइल से लेकर दमिश्क तक वो उड़े हैं 4 हेलीकॉप्टर इसराइल के, ठीक है। साथ साथ ड्रोन्स भी थे, जो ड्रोन्स थे वो आर्म ड्रोन्स थे, यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई अटैक होता सीरिया की फौज की तरफ से तो वो जो ड्रोन्स थे वो अटैक को रिपेल करते और इवन अटैकर्स को नुकसान पहुंचाते। अब इस सिनेरियो को आप सुने। कल हुआ यह है कि कल 4 हेलीकॉप्टर जो हैं वो उड़े हैं इसराइल से, जिनमें तकरीबन 50 से 60 इसराइल के फौजी थे, आईडीएफ के फौजी थे, साथ साथ ड्रोन्स भी उड़ रहे थे। अब हुआ यह है कि वो ड्रोन्स जो है वो उड़ते उड़ते जो है वो दमिश्क तक पहुंचे हैं जो कि सीरिया का कैपिटल है। वहां पे उन्होंने अपने फौजियों को लैंड करवाया है। अब लैंड करवाने के बाद फौजियों ने ये किया है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि हिजबुल्लाह पिछले 3-4 साल से यूज कर रहे थे अगेंस्ट इसराइल, उस एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो उन्होंने नुकसान पहुंचा के फारिग कर दिया, खत्म कर दिया। अब मैं दोबारा आपको सिनेरियो बताता हूं हुआ क्या है। 4 हेलीकॉप्टर जो है वो इसराइल से उड़े हैं। उन 4 हेलीकॉप्टर्स में तकरीबन 50 से 60 इसराइल के फौजी थे, साथ में कुछ ड्रोन्स भी उड़ रहे थे इसराइल के जो कि आने वाले अटैक को रिपेल करते। अब ये जो 4 हेलीकॉप्टर हैं ये खड़े हो गए हैं, ये रुक गए हैं हवा के ऊपर, और हवा के ऊपर से उतरना शुरू हुए इसराइल के फौजी। आपने मूवीज में देखा होगा कि एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है कुछ देर तक, और उस हेलीकॉप्टर के खड़े होने के थोड़ी देर बाद जो है वो एकदम से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया, और वो ये एस्पेक्ट आया मैं आपको बताता हूं। और वो ये एक्सपेक्ट आया कि उस एस्पेक्ट के साथ जो है वो एकदम से फौरन से हमें एक और चीज नजर आई है, और वो ये चीज नजर आई है कि जो फौजी हैं वो एकदम से जो है वो उतरना शुरू हुए हैं जमीन पे। अब जो फौजी जमीन पे उतरना शुरू हुए उससे ये चीज हुई है कि नेक्स्ट लेवल की चीज ये हुई है कि उसके साथ साथ फौरन जो है
वो ये ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब ये ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूं। यहां पे आई एम सो सॉरी, यहां पे लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से सॉरी करता हूं, बट मैं इस वीडियो को जो है वो खत्म नहीं करूंगा, वीडियो जारी रहेगी, बिकॉज मैं चाहता हूं हम इस बात को पूरी तरह से कंप्लीट करें। ओके, अब इसराइल के जो फौजी हैं वो फौजी जब उतरे हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया है, उस ऑपरेशन के बाद उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है, वो ये चीज की है कि उन्होंने फौरन से जो है वो बहुत सारे जो सीरिया के फौजी जो कि उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस जगह पर उन्होंने अटैक किया है और उस जगह को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। उस जगह को डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, वो ये किया है कि उन्होंने तकरीबन 6 फौजियों के साथ जो कि सीरिया के फौजी थे उनसे डायरेक्ट इंगेज